लक्ष्मी नगर में राजू नाम का एक लड़का रहता था। वह ऑटो चलाता था। दिन पर दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से वो काफी परेशान था, क्योंकि बदले में ऑटो का किराया काफी कम मिलता था। इसी कारण उसका आए दिन ग्राहकों से झगड़ा होता रहता था। क्या बात है भैया, क्या कह रहे हो तुम? पहले तो 50 रुपए लगते थे। जी 50 रुपए लगते थे किसी समय में, अब पेट्रोल की कीमतें देखिए कितनी बढ़ गई हैं, अब तो 100 रुपए ही लगेंगे। अरे पेट्रोल की कीमत बढ़ी है तो क्या, सरकार ने ऑटो का किराया तो नहीं बढ़ाया ना? अरे नहीं बढ़ाया तो क्या हुआ भाई साहब, हम कहाँ जाएंगे? हम ऑटो वाले भूखे थोड़ी मरेंगे। राजू को ग्राहकों से झगड़ता देख किशन नाम का ऑटो ड्राइवर उसके पास आता है। क्या बात है राजू, क्या हुआ? अरे देखो यार, मैं इनसे 100 रुपए मांग रहा हूँ, ये 50 ही दे रहे हैं। 50 में तो पेट्रोल की कीमत भी नहीं निकलेगी। अरे राजू तुम परेशान क्यों होते हो, तुम भी मेरी तरह ऑटो में गैस सिलेंडर लगवा लो। क्या कहा, गैस सिलेंडर? गैस सिलेंडर लगाने से ऑटो चलाना सस्ता पड़ेगा। किशन कितने पैसे लगेंगे इसमें? भाई राजू मैंने तो पूरे 50,000 रुपए देकर गैस सिलेंडर लगवाया है। 50,000 का नाम सुनकर राजू परेशान हो जाता है। राजू किशन के ऑटो में देखता है कि गैस सिलेंडर कैसे इंजन से फिट किया गया था। राजू एक वर्कशॉप में जाकर अपने ऑटो के इंजन में गैस सिलेंडर की नोजल लगवा लेता है और मन ही मन सोचता है, सिलेंडर गोदाम तो मेरे घर के पास ही है, क्यों ना मैं रात को वहां से एक सिलेंडर चोरी कर लूं। रात को जब राजू सिलेंडर चोरी करने जाने लगता है तो उसकी पत्नी उससे कहती है, देखिए मैं आपको एक बार फिर समझा रही हूँ, चोरी करना बहुत गलत बात है, ये ठीक नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो, एक सिलेंडर ही तो चोरी करूंगा, बाकी तो भरवाता रहूंगा। राजू अपनी पत्नी की नहीं सुनता है और गैस सिलेंडर गोदाम से एक सिलेंडर चोरी करके ले आता है। अगली सुबह जैसे ही वह ऑटो में सिलेंडर लगाता है, ऑटो स्टार्ट करते ही उसका ऑटो उड़ने लगता है। अरे अरे यह क्या, बचाओ बचाओ, मेरा ऑटो तो हवा में उड़ रहा है, ये क्या हो गया? रात के अंधेरे में राजू सीएनजी की जगह हीलियम गैस का सिलेंडर उठा लाया था, जिसके कारण उसका ऑटो हवा में उड़ने लगता है। इधर गोदाम में चोरी की घटना से परेशान मैनेजर जब पड़ताल कर रहा होता है, तभी उसे हवा में राजू का ऑटो उड़ता दिखाई देता है। मैनेजर समझ जाता है कि राजू ने ही रात को हीलियम गैस का सिलेंडर गोदाम से चुराया था। इधर गैस खत्म होते ही राजू का ऑटो एक पानी के गड्ढे में गिर जाता है। मैनेजर पुलिस लेकर वहां पहुंचता है। अच्छा तो तुम ही हो वो सिलेंडर चोर। पुलिस राजू को पकड़कर जेल में डाल देती है। राजू की पत्नी राजू से कहती है, मैंने आपसे कई बार कहा, आपको बहुत समझाया कि इसका अंजाम ठीक नहीं होगा, लेकिन आपने मेरी कभी बात नहीं सुनी। जेल में सजा भुगतने के बाद राजू सुधर जाता है और एक नया गैस वाला ऑटो खरीदकर ईमानदारी से ऑटो चलाने लगता है। स्ट्रीट फूड। रतिया को स्ट्रीट फूड खाने का बहुत शौक था। वह अपनी माँ से रोज पैसे मांगता था और सारी पॉकेट मनी स्ट्रीट फूड खाने में उड़ा देता था। रतिया की माँ उसकी रोज की आदत से तंग आ गई थी। अब घर में उसे कोई पैसे नहीं देता था। बहुत हो गया, घर का खाना खा, बाहर के लिए 1 रुपया भी नहीं दूंगी। अब मैं क्या करूं, आज तो चाउमीन खाने का बहुत मन कर रहा है, नहीं खाई तो मर जाऊंगा मैं। रतिया ने एक उपाय निकाला। आज नहीं तो कल माँ पैसे दे ही देगी, आज उधार खा लेता हूँ। रतिया को सभी स्ट्रीट फूड वाले जानते थे, इसलिए उसने सभी के पास जाकर उधारी करना शुरू कर दिया। अरे आइसक्रीम वाले भैया, आज आइसक्रीम ही खिला दो, पैसे कल दे दूंगा। अरे भैया जरा गोलगप्पे तो खिला देना। अरे पैसे कौन देगा? मैं तुम्हारे पैसे कल दे दूंगा, तुम्हारी दुकान पर रोज तो आता हूँ मैं, विश्वास तो करो मेरा। अब ऐसा करते करते कई दिन बीत गए, लेकिन रतिया के पास उनको देने के लिए पैसे नहीं थे और उसे स्ट्रीट फूड खाने की आदत पड़ चुकी थी। अरे आज इस तरफ नहीं जाता हूँ, वहाँ गोलगप्पे वाले भैया के पैसे देने हैं, उसने पकड़ लिया तो पैसे मांगेगा। और मैं इस तरफ भी नहीं जा सकता, यहाँ तो चाउमीन वाला खड़ा है, अरे सामने आइसक्रीम वाला खड़ा है, अब मैं कहाँ जाऊँ? लगता है दूसरे ही गांव जाना पड़ेगा। तभी रतिया को ध्यान आता है कि स्कूल के बाहर एक नया छोले भटूरे वाला खड़ा होता है। रतिया उसके पास चला जाता है। रतिया वहाँ जी भरकर छोले भटूरे खाता है।
भाई पैसे तो दे दो। हाँ हाँ क्यों नहीं, कितने पैसे हुए? बहुत बढ़िया छोले भटूरे बनाते हो तुम। जी आपने 2 प्लेट खाए हैं तो निकालो 100 रुपये। ओह लगता है मैं आज अपना बटुआ घर ही भुलाया हूँ। मैं यहीं पास में ही रहता हूँ, कल आकर दे दूंगा। अरे जब जेब में पैसे ही नहीं थे तो भटूरे क्यों खाए? मैं तुम जैसे लोगों को अच्छी तरह जानता हूँ। निकालो पैसे वरना अभी पुलिस बुलाता हूँ। दोनों झगड़ने लगते हैं। उनकी लड़ाई की आवाज़ सुन एक हवलदार वहाँ आ जाता है। छोले भटूरे वाला हवलदार से रतिया की शिकायत करता है। बेटा बहुत छोले भटूरे खा लिए तूने, अब चल के थोड़ी जेल की भी हवा खा। रतिया की माँ को जैसे ही पता चलता है वह आकर सभी स्ट्रीट फूड वालों के पैसे दे देती है और पुलिस स्टेशन जाकर रतिया को छुड़ा कर लाती है। रतिया को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दो, अब मैं स्ट्रीट फूड कभी नहीं खाऊंगा, हमेशा घर का ही खाना खाऊंगा। हमें झूठ बोलकर कभी भी अपनी जिद पूरी नहीं करनी चाहिए। तरबूज का चंदन एक फल की दुकान में नौकरी करता था। उसका मालिक बहुत कंजूस था। वह चंदन से सारा दिन काफी काम लेता था, लेकिन तनख्वाह बहुत कम देता था। चंदन को सारा दिन गर्मी में खड़े होकर फल बेचने पड़ते थे। कई बार तो गर्मी की वजह से वह बीमार भी हो जाता था। उसका मालिक कभी उसका ध्यान नहीं रखता था, हमेशा उसे दुत्कारता ही रहता था। एक दिन चंदन ने अपने मालिक से कहा, मालिक आपने मुझे पिछले महीने भी आधी तनख्वाह दी थी और इस महीने आपने अभी तक 1 भी रुपया नहीं दिया। मुझे पैसों की आवश्यकता है, आप आज मुझे पैसे दे दीजिए। पैसे? किस बात के पैसे? अरे पिछले महीने तूने काम ही कितना किया है, 10 दिन तो बीमार पड़ा रहा और तू तो इतना आलसी है कि बैठे बैठे ही सो जाता है। एक बार दुकान पर चोरी भी हो गई तेरी वजह से। तेरे पैसे तो नुकसान की भरपाई में ही निकल गए। नहीं मालिक ऐसा मत करो, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी वजह से कोई चोरी नहीं हुई। एक तो काम चोरी और ऊपर से बहस करता है। मैं तो तुझे वैसे भी निकालने ही वाला था। यह शुभ काम मैं अभी कर देता हूँ। जा मेरी दुकान छोड़कर, निकल जा यहाँ से। अब क्या कह रहे हैं मालिक, दुकान छोड़ दूँ? ऐसा मत कीजिए, मेरे पैसे तो दे दीजिए। फिर वही पैसे? किस बात के पैसे? कुछ ले जाना ही है तो ये तरबूज के छिलके यहाँ से उठा कर ले जा, समझ ले यही तेरी तनख्वाह है। अगर यह तरबूज के छिलके ही मेरी कमाई है तो मैं इन्हीं से कुछ कमा कर दिखाऊंगा। तरबूज के छिलके उठाकर चंदन वहां से चल पड़ता है। मेहनत करके वह एक लकड़ी के फ्रेम की गाड़ी बनाता है और सभी तरबूज के छिलके उस पर लगा देता है। दिखने में लगता है कि वह एक तरबूज की गाड़ी है और अपने मैकेनिक दोस्त की मदद से वह उस गाड़ी में एक पुराना कार का इंजन जोड़ देता है। इंजन लगाते ही गाड़ी चल पड़ती है। चंदन अपने दोस्त का शुक्रिया करता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, आज तुमने मेरा बहुत बड़ा काम किया है, इसके लिए मैं तुम्हारा सदा आभारी रहूँगा। हाँ कुछ दिनों में मैं तुम्हारे इंजन के पैसे भी दे दूँगा। अरे कोई बात नहीं चंदन, पहले पैसे कमा लेना, काम कर लेना, फिर दे देना। चंदन अपने दोस्त से विदा लेकर वापस अपने मालिक के पास आता है। मालिक देखो, आप कहते थे ना यही तेरी कमाई है, देखो मैंने तरबूज के छिलकों से कितनी अच्छी कार बनाई है। आओ मैं आपको इसमें घुमा कर लाता हूँ, वो भी बिना पैसों के। यह सुनकर उसका मालिक शर्मिंदा हो जाता है। तभी एक दूसरा फल की दुकान वाला उस कार को देखता है। वह चंदन से कहता है, अरे चंदन क्या तुम मेरे लिए काम करोगे? मैं तुम्हें गाड़ी का किराया भी दूंगा और तनख्वाह भी, इसके अलावा कमीशन अलग। चंदन ऐसा ही करता है। अरे वाह, फल की गाड़ी तरबूज की शेप में, मैंने तो ऐसा कभी नहीं देखा। चलो यहीं से फल खरीद लेती हूँ। तरबूज की गाड़ी देखकर सभी लोग आकर्षित होते हैं और उसके पास फल फ्रूट खरीदने आते हैं। इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी से चंदन को अच्छी नौकरी मिल गई और उसकी अच्छी कमाई भी होने लगी।
किशोर की गांव में एक छोटी सी मिठाई की दुकान थी, जहां पर वह तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां बनाया करता था। लेकिन उसके बनाए गुलाब जामुन खाकर हर कोई उसकी तारीफ ही करता था। गांव में जनसंख्या कम होने के कारण उसकी कमाई सीमित होकर रह गई थी। उसके एक बेटा और 2 बेटियां थी। एक दिन उसकी बीवी ने उससे कहा, ये क्या, आज भी बस इतने ही पैसे? बच्चे बड़े हो रहे हैं, स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, लड़की की शादी, कैसे चलेगा इस कम कमाई में? मैं भी यही सोच रहा हूँ। यहाँ काम तो है पर ग्राहकों की कमी है। मैं कल ही शहर अपने मौसेरे भाई जुगल के पास चला जाता हूँ। वह वहाँ बहुत बड़ी मिठाई की फैक्ट्री में काम करता है। उसकी तनख्वाह भी अच्छी है। किशोर अगले ही दिन शहर जाकर जुगल से मिलता है। जुगल उसे अपनी मिठाई वाली फैक्ट्री में लगवा देता है। स्वादिष्ट गुलाब जामुन बनाने के कारण मिठाई फैक्ट्री का मालिक जगन की तारीफ करते हैं और कुछ ही दिनों में उसकी तनख्वाह डबल कर देते हैं। उसी फैक्ट्री में काम करने वाला शंकर यह सब देखकर जल उठता है। इस किशोर का कुछ करना पड़ेगा, वरना ये सबको नौकरी से निकलवा देगा। एक दिन फैक्ट्री मालिक किशोर से कहते हैं, किशोर, हमें मंत्री जी ने 100 किलो गुलाब जामुन का ऑर्डर दिया है। इस काम को तुम और जुगल मिलकर करोगे। देखो कोई चूक ना होने पाए। आप निश्चिंत रहिए सेठ जी। किशोर और जुगल गुलाब जामुन बनाकर एक बर्तन में रख देते हैं। तभी शंकर मौका पाकर उनमें से एक बर्तन में छिपकली फेंक देता है। अगले दिन जैसे ही गुलाब जामुन मंत्री जी के घर ले जाने के लिए पैक करते हैं तो शंकर शोर मचाता है, अरे देखो देखो, गुलाब जामुन में छिपकली। तभी सेठ जी वहां आकर चेक करते हैं। किशोर, मैंने तुमसे कहा था ना कोई गलती ना होने पाए, फिर ये छिपकली कहाँ से आई? तुम मेरा नाम खराब करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना ये मंत्री जी के घर जाने हैं। नहीं सेठ जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने तो बर्तन ढक के रखे थे। आप चाहे तो सीसीटीवी कैमरा में चेक कर लें। सीसीटीवी कैमरे का सुनकर शंकर डर जाता है। सेठ जी जब सीसीटीवी कैमरे में चेक करते हैं तो उसमें देखते हैं कि शंकर बर्तन में छिपकली डाल रहा था। सेठ जी शंकर को नौकरी से निकाल देते हैं और जुगल के काम के लिए उसकी तनख्वाह और बढ़ा देते हैं। Please subscribe.